अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर बेस भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड को डिस्कस KA को डिस्कस किया था। ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी था। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। हमें पता है ऑल्दो वाटर इज केमिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, याद रखिएगा जो वाटर होता है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि वाटर जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ये है, इस बात के बारे में हमें पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठता है कि हमारे घरों के अंदर जो पानी आता है उसके अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे घरों के अंदर जो पानी आता है, जो टैप वाटर होता है, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी कंडक्ट होता है। ठीक है, अगर हम प्योर वाटर कहीं से कंडक्ट कर लें तो प्योर वाटर जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। मतलब ज़्यादा अमाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत बहुत इंतहाई कम अमाउंट में होती है। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि वाटर जो है केमिकली एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। हाउएवर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बहुत ही इंतहाई बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी जो है आयोनाइज होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। हाउएवर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरेस्ट वाटर। प्योर वाटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू इट्स सेल्फ आयोनाइजेशन, क्योंकि पानी जो है सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, अपने आप ही डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन, अब जब पानी जब सेल्फ आयोनाइज होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन लॉस करता है, डोनेट करता है, ट्रांसफर करता है टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ये हमारे पास एसिड बिहेव कर रहा है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर देखें वाटर को एक्सेप्ट करने की वजह से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था ये हाइड्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये OH नेगेटिव आयन बच गया। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो इक्वेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी रिटन एज, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम इस इक्वेशन को Kc के मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुताबिक किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, Kc बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऊपर मैंने आपके सामने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट में मैंने वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख दी है। सिंस वाटर इज सो लिटिल डिसोसिएटेड, the concentration of undissociated molecule of H2O is presumed to be constant। हमें इस बात के बारे में पता है कि वाटर जो है बहुत कम अमाउंट में आयोनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। तो अगर ये इतने ही कम अमाउंट में आयोनाइज होता है तो हम इसको जो कंसंट्रेशन है वाटर की हम उसको क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंतहाई कम अमाउंट में ना होने के बराबर आयोनाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, जो है रिमेन कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ का जो वाटर के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो उठ के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं Kc के साथ जाकर दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो Kc मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ गया, वाटर की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट के हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन। हमें पता है कि जब भी दो कांस्टेंट एक साथ आते हैं तो उनको हटाकर हम एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर आयोनाइजेशन। तो हाँ, यहाँ जो हम जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे वो होता है KW, और KW बराबर होता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। और KW की जो वैल्यू है वो आती है नॉर्मल जो है कंडीशंस के ऊपर एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। KW जो है वो बराबर होता है 1.0 एक्सपोनेंट -40
14 के बराबर आता है। ये बात आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंटली ड्राइव्ड वैल्यू है, तो इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में भी क्या पता आपसे ये पूछ लिया जाए कि KW की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो सिंपल ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने बस इसको जो है समझना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। ठीक है, तो हमें बताया है द आयोनाइजेशन ऑफ बेस इन वाटर, जब भी हम बेस को वाटर के अंदर डालते हैं एट इक्विलिब्रियम शोन बिलो। यहाँ पर देख ले, मान ले कि ये हमारे पास क्या है, एक बेस है और बेस को हमने ऐड किया वाटर के अंदर, तो होता ये है कि वाटर यहाँ पर क्या करता है, जाहिर सी बात है एज एन एसिड बिहेव करेगा और अपना एक प्रोटॉन जो है इसको डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये BH पॉजिटिव बन जाएगा और वाटर जो है, वाटर हमारे पास OH नेगेटिव बन जाएगा। तो वाटर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन में बी रिटन एज, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम Kc के एक्सप्रेशन के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, तो हमें पता है Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ गया BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे हमने जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली। और हमें इस बात के बारे में भी पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है जब भी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस की बात करें। तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ जो है रिमेन कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं Kc के पास, और जब ये Kc के पास जाकर मल्टीप्लाई होता है तो एक नए कांस्टेंट के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि Kc भी कांस्टेंट, वाटर भी कांस्टेंट, दोनों जब कांस्टेंट एक साथ आ जाए तो हम नए कांस्टेंट से उसको चेंज करते हैं। और हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, तो ये जो जो Kc है ये चेंज हो जाएगा Kb के अंदर, तो Kb बराबर होता है हमारे पास BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि बेस। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है इसकी इक्वेशन भी आ जाती है। बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं Ka की और Kb की वैल्यू, ये हमें बताती हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस। किसी भी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे पास कितनी होगी वो बताते हैं। द हायर द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड बेस। जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी किसकी, एसिड Ka या Kb की जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा एसिड या बेस हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें और कुछ बात समझने वाली है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक थे दोनों। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।